और अब इसके बाद आएगा कॉन्टिन्यूस टेंस का वॉइस और एक परफेक्ट टेंस का वॉइस। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बेटा, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद आईएनजी आ जाए या हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद आईएनजी आ जाए तो वो हमारा क्या बनता है, कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। तो ऐसे केस में उसका जो वॉइस बनेगा तो आपने क्या लगाना है, बीइंग का यूज करना है ताकि बीइंग क्या ले ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ले। ठीक है, ये इज एम आर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले से मिलेंगी, वॉज या वर आपको पहले से मिलेगा बेटा। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद आईएनजी आएगा, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आएगा, वो टेंस क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूज टेंस बन जाता है। और उसमें हमने पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और रूल वही चलेगा बेटा, उसके बाद में आपने फिर बाय लगाना है और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, अब बीइंग से पहले हमारे यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब भी आएगी बेटा, वही आएगी जो आपको गिवन होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचिंग यू, फुल स्टॉप। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, वर्ब को अलग कर लेंगे, एम और टीचिंग तो वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट आ गया और आई क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, इस यू को यहां ले आएंगे, यू। अब यू के अकॉर्डिंग एम को हमने चेंज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यू हमेशा ही आर लेता है, एम नहीं लेता बेटा, तो यहाँ एम का कर देंगे आर में। ठीक है, यू आर। अब आ गया आईएनजी कॉन्टिन्यूस, याद रखना हेल्पिंग वर्ब होगी तो ही आईएनजी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस का बनेगा। अब आपने क्या लगाना है बेटा, बीइंग का यूज करना है, बीइंग। ठीक है, अब टीच की फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड फॉर्म टॉट बनेगा, तो यू आर बीइंग टॉट बाय, और आई का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, और लास्ट में क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो ये सेंस पॉजिटिव थी, हमने भी पॉजिटिव बनाई है। ठीक है, और यहाँ एम प्रेजेंट में है और आर भी प्रेजेंट में है, हमने टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही केस ले लो बेटे पास्ट का बेटा, जैसे ही वॉज टेकिंग, वह खा रहा था पिज्जा, फुल स्टॉप। ठीक है, वॉज टेकिंग तो वर्ब आ गई और पिज्जा ऑब्जेक्ट आ गया और ही क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो पिज्जा तो बेटा नाउन है, नो चेंज, पिज्जा का तो क्या रहेगा, पिज्जा रहेगा। ठीक है, अब पिज्जा तो सिंगुलर है बेटा, तो वाज का वॉज ही रखना बेटा आपने। ठीक है, तो पिज्जा वॉज, आईएनजी आ गया, क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें आप क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो पिज्जा वॉज बीइंग। ठीक है, और टेक टुक टेकन बाय, और ही का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ही हिज हिम, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारे सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस के ऐसे आपने वॉइस बनाने हैं। अगर इसकी सेंस हम लेते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है, वो कैसे बनेगा, जैसे आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग माई सन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास से पहले आती है बेटा, तो हमें भी पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को भी पहले ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब माई सन आपका ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो माई सन तो सिंगुलर है बेटा, तो हमने आर को बदलना पड़ेगा इज में, तो ये और है, ये बदलेगा बेटा इज में, तो इज बन जाएगा क्योंकि माई सन आपका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो इज माई सन। ठीक है, आईएनजी आ गया बेटा, क्या लग जाएगा, बीइंग, और टीच की फॉर्म क्या बनेगी, टॉट बाय। ठीक है, और यू योर, यू बनेगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आईएनजी वाले केस के वॉइस आपने बेटा ऐसे बनाने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है, ऐसा टेंस जिसमें हैज प्लस V3 मिलेगा, हैव प्लस V3 मिलेगा, हैड प्लस V3 मिलेगा। तो जहां हैज प्लस V3 हो या हैव प्लस V3 हो वो क्या बनेगा, परफेक्ट। आपने परफेक्ट केस में बेटे बीन का यूज करना है, और V3 आपको पहले से गिवन होगा, उसको आपने वही का वही सेम लगाना है। ठीक है, अब रही बात हैज और हैव, ये आपस में चेंज होते रहेंगे,
हैज लेगा सिंगुलर और हैव लेगा आई और प्लूरल। लेकिन हैड में कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हैड ऑलरेडी एक V2 में आता है बेटा, पास्ट में है। ये ऑल, वो चाहे सिंगुलर हो ये चाहे प्लूरल हो, हैड का आपने हैड रखना है। ठीक है, इसका एग्जांपल बेटे यहां देखो, जैसे आई हैव टॉट हिम, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हिम का क्या बनाएंगे, ही। अब ही के अकॉर्डिंग बेटे हैव को चेंज करना पड़ेगा हैज में, ही हैज। अब हमारे पास आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया परफेक्ट। परफेक्ट जहां बन गया बेटा वहां आपने बीन का यूज करना बेटा, तो यहाँ बीन का यूज करेंगे हम। तो ही हैज बीन, और टॉट का हम टॉट ही लगाएंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है हमारे पास, बाय। और आई का क्या बनेगा, मी, और फिर जाकर फुल स्टॉप। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को बेटे मैं ऐसा रखता हूं, आई हैड टॉट हिम, यहां भी हिम का क्या बनेगा, ही बनेगा। ठीक है, अब ये हैड के साथ V3 आ गया तो क्या बन गया, परफेक्ट। ठीक है, अब ये जो हैड है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, तो हैड का तो क्या रखना आपने, हैड ही रखना है। ठीक है, केवल हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा। तो अब यहां लग जाएगा बीन, तो ही हैड बीन टॉट बाय, आई का क्या बनेगा, मी, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के तो आपने बनाने हैं। मान लो इन वाक्यों में आपको यहाँ नोट मिलता है, आई हैव नॉट टॉट, तो बेटे यहाँ पर ही हैज नॉट बीन टॉट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इंटेरोगेटिव केस में आपने कैसे करना है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ बेटे इंटेरोगेटिव केस के। हैज ही हेल्प्ड यू, हैज ही हेल्प्ड यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये जो हैज है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास बिल्कुल पहले आ गई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया। चूंकि आपने इस यू को यू में लाना है तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब जो होना सेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है यू है, इसको आगे लेकर आएंगे यू को, तो यू बनेगा। लेकिन यू के लिए कभी हैज नहीं आएगा बेटा, क्या बनेगा इसका, हैव। तो आपने पहले हैव करना पड़ेगा, हैव। इस यू को आगे ले आई, हैव यू बीन, ठीक है, हेल्प्ड बाय, ही का क्या बनेगा, हिम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कई बार पेपर में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। जैसे मैंने बोला कि हैज V3 आता है तो परफेक्ट बनता है, तो आप बिन लगाते हैं। एक यहां सेंटेंस देखो, जैसे ये आ गया कि राज हैज ए काउ। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाओ, यहां ओनली हैज आया बेटा, इसके बाद यहां कोई V3 नहीं है, तो परफेक्ट टेंस नहीं बना। परफेक्ट नहीं बना तो बेटे बीन का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद कोई V3 नहीं आया। तो ये हैज हमारे पास फिलहाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और एक आओ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और राज क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अभी इस एक आओ को आगे ले आते हैं बेटा, नाउन है तो नो चेंज, एक आओ का तो एक आओ। अब पहली फॉर्म में आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में इज MR का यूज करना है, तो काउ सिंगुलर है तो यहाँ इज लग जाएगा, इज। ठीक है, अब हैज की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हैड बनेगी बेटा। ये हैड वर्ब की क्या बन गई, थर्ड फॉर्म इस हैज की, बाय। ठीक है, और राज का क्या बनेगा, राज बनेगा, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। जब ओनली हैज हैव आएगा तो इज MR का यूज करना है। ठीक है, अगर ये वाक्य ऐसा होता बेटा, शी हैड टी, उसने चाय पी थी। देखो हैज हैव हैड के बाद अगर कोई वस्तु खाने पीने की आती है तो खाया या पिया गया होता बेटा, यानी टेक टुक टेकन होता ये। तो हैज हैव हैड किसके बन गए सिमिलर, टेक टुक टेकन के बन गए बेटा। तो ये टी को आगे ले आएंगे, टी का तो क्या बन गया, टी। अब ये हैड ओनली सेकंड फॉर्म आई है, अगर हैड के बाद V3 होता तो बिन लग जाता बेटा। यहाँ ओनली हैड आया है तो V2 आया है तो उसमें वाज वर्ब का यूज होगा बेटा, तो टी के लिए क्या लग जाएगा, वॉज, तो टी वॉज, और हैड वापस थर्ड फॉर्म बनकर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये V2 था, ये V3 बनेगा, बाय, और सी का क्या बनेगा, हर, फिर फुल स्टॉप। तो आपने ध्यान देना है, जब हैज हैव हैड के बाद V3 आता है तो वो परफेक्ट बन जाता है, उसमें बीन का यूज होता है। जब ओनली हैज या ओनली हैव आएगा तो आपने बीन का यूज नहीं करना, पहली फॉर्म के अकॉर्डिंग इज MR का यूज करना है।
और हैड के अकॉर्डिंग V2 आ गया, उसमें आपने वॉज या वर का यूज करना है। ठीक है, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब एक ऐसा सेंटेंस आ गया, जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब मॉडल्स आते हैं, शैल विल आते हैं, तो वो बी का यूज लेते हैं। ठीक है, अब एक नई चीज बेटे सामने आई, मैं स्टार लगा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस किसी मॉडल्स के साथ, ठीक है, हैव प्लस V3 आपको मिल जाए, ठीक है, तो बच्चों ये भी परफेक्ट का ही बन जाता है। तो यहां आपने बीन का ही यूज करना बेटा। ठीक है, और V3 आपको मिलेगा, यूं का यूं लगाना बेटा, प्लस बाय, और फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। अब देखो ओनली मॉडल आता है तो हमने बी का यूज किया था लास्ट सेशन में, लेकिन यहां हैव V3 आ गया तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो पैसिव वाइज बनाते समय ध्यान देना पड़ेगा, जब मॉडल्स के साथ हैव V3 आएगा तो हमने बीन को ही काउंट करना बेटा, इस बी को यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी विल हैव टॉट मी, फुल स्टॉप। ठीक है, देखो मी का क्या बनेगा, आई। ठीक है, अब आई के लिए बेटा विल तो आता नहीं है, ये तो चेंज होगा, क्या लगेगा, शैल। ठीक है, अब यहां बी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास हैव प्लस के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे बेटा, परफेक्ट बन गया बेटा, उसमें तो बिन लगेगा। ठीक है, तो आई शैल। अच्छा, मॉडल्स की खास बात हो रहा है कि मॉडल्स अपने बाद ना तो हैज लेता ना हैड लेता, हैव लेता बेटा, तो यहाँ हैव का आपने हैव ही रखना बेटा। ठीक है, अब ये V3 आ गया, बन गया परफेक्ट, क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, और टॉट यूं का यूं कर देंगे बेटा, बाय। शी का क्या बनेगा, हर, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, यू मस्ट हैव हेल्प्ड द नीडी, नीडी होते हैं बेटे जरूरतमंद। ठीक है, तो यहां भी मॉडल आ गया, बी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हैव प्लस V3 आ गया तो परफेक्ट टेंस बन गया बेटा एक प्रकार का ये भी। तो द नीडी को आगे ले आएंगे बेटा, पहले तो द नीडी, तो मस्ट का तो मस्ट ही रहेगा बेटा, क्योंकि सेल विल को छोड़कर बाकी शेष मॉडल सेम के सेम रहते हैं। द नीडी मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, यूर, यू, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये ध्यान करना, जब मॉडल्स के साथ हैव V3 आएगा तो वो केस बन जाएगा परफेक्ट का, आपने उसमें फिर बीन का यूज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा सेंटेंस आ गया कि जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, दो दो ऑब्जेक्ट वाले भी आ जाते हैं बेटा, उसका वाइस कैसे बनेगा, जैसे आई गेव हिम ए बुक। ठीक है, गेव वर्ब आ गई, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, ए बुक भी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो बेटा ये दो तरह से बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करेंगे, इस हिम को लो पहले बेटा, जो वर्ब के पास है ऑब्जेक्ट उसको लेते हैं पहले, हिम का क्या बनेगा, ही बनेगा, और गेव कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म, तो ही के लिए क्या लगेगा, वॉज, ही वॉज, गिव गेव गिवन, ही वॉज गिवन ए बुक। ठीक है, लास्ट में क्या लग जाएगा, बाय, और आई का क्या बनेगा, मी। एक तो ये बन गया। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को लेना है तो बेटे चॉइस आ गई बेटे, ओवर और अथवा में ये बन सकता है। अब इसको लेंगे ए बुक को, इसको ऐसा बना देंगे, ए बुक। ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई, वाज वर लगेगा, बुक सिंगुलर है तो वाज लगेगा, ए बुक वाज गिवन। ठीक है, अब यहां ऑब्जेक्ट होगा ना जो, उससे पहले आपने टू का यूज करना है, टू हिम, उसको दी गई थी किताब, उसको दी गई थी, तो टू हिम उसको दी गई थी, किसके द्वारा, बाय मी, और फिर फुल स्टॉप। तो जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तो आपने दो तरह से वाक्य बनाने बेटा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है एग्जाम में कि ऑप्शन ये देता है तो इसको करो बेटा सेलेक्ट, ये देता है तो इसको करो। अगर दोनों देता है, बोथ का ऑप्शन आएगा ए प्लस बी, तो बेटा आपने दोनों को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट,
अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी अपनी खुद की क्या होती हैं, प्रेपोजिशन होती है बेटा। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी अपनी खुद की क्या होती हैं, प्रेपोजिशन होती है। अब तक हमने मोस्टली मोस्टली बाय का बेटा यूज किया है, बाय हिम, बाय देम, ठीक है। लेकिन वे वर्ब ऐसी हैं जिनकी खुद की क्या होती हैं, प्रेपोजिशन होती हैं। जैसे एक वर्ब है कंटेन, तो थर्ड फॉर्म बन गई कंटेन्ड। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, रखना, रखा हुआ, ठीक है, कंटेन आ गई। या इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ठीक है। और ग्रो की फॉर्म बन गई ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ठीक है। ये तीन ऐसी वर्ब हैं पैसिव वाइज में, ये कभी भी बाय नहीं लेती बेटा। इनके साथ क्या करना आपने, इनका यूज करना बेटा। ये वर्ब क्या लेंगी, इन लेंगी। एग्जांपल देखो, जैसे दिस जग, इस जग में, कंटेन्स रखा है, ठीक है, मिल्क दूध रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गई, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो आप मिल्क को आगे लेकर आएंगे, मिल्क का तो क्या बन गया, मिल्क, पहली फॉर्म आ गई तो इज एम आर, मिल्क इज, कंटेन्ड, कंटेन्ड, कंटेन्ड बन गई थर्ड फॉर्म। दूध रखा जाता है, बोलो जग के द्वारा रखा जाता है या जग के अंदर, अंदर आएगा ना बेटा, तो अंदर को क्या बोलते हैं, इन। कंटेन पर क्या लगेगा, इन। तो यहाँ बेटा अपनी इन का यूज करना है, इन दिस जग। अगर आपने बाय का ऑप्शन मिलता है, बाय दिस जग, तो आपने इसको क्या करना बेटा, इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टेड पर इन लग जाएगा, ऐसे बेटा ग्रोन पर इन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आ गया एक वर्ब है सरप्राइज्ड, हैरान होना। एक वर्ब है बेटा वेक्स्ड, परेशान होना। एक वर्ब है अफोंडेड, ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना, ठीक है, तंग करना या किसी को परेशान करना। सरप्राइज क्या होता है बेटा, हैरान होना। इन तीन वर्ब के बाद बेटा पैसिव वाइज में हमेशा ही क्या लगाना है, एट का यूज करना बेटा, ठीक है। इसके आप एग्जांपल देखो, जैसे दिस न्यूज, इस खबर ने, सरप्राइज्ड मी, मुझे क्या किया, हैरान कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब मी को आप बनाएंगे सब्जेक्ट में, क्या बनेगा, आई। सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या लगाओगे, वॉज वर्ब, आई के लिए क्या उठेगा, वॉज, आई वॉज। अब बनाओ थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड की, सरप्राइज्ड बनेगी वापस, ठीक है। अब बताओ बाय दिस न्यूज आएगा या एट दिस न्यूज आएगा, एट दिस न्यूज, तो आपने एट लगाना बेटा, एट दिस न्यूज, इस खबर पर मैं क्या हुआ, हैरान हुआ। क्योंकि बाय वहां लगता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एक्शन होता है। ये बेटे स्टेटिव वर्ब हैं, इनमें एक्शन दिखाई नहीं देते, इसलिए बेटे इनके साथ कभी बाय का यूज नहीं किया जाता। इसके बाद आ जाओ, जैसे एक वर्ब है प्लीज्ड, खुश होना या खुश करना, ठीक है। एक होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। और एक वर्ब है कवर्ड, ढका हुआ होना, ठीक है। और एक वर्ब है आपका प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, कवर्ड, ठीक है। और इन तीनों पर आपने क्या लगाना है, विद का यूज करना बेटा। क्या करना है, विद का यूज। एक और वर्ब बेटा चार्म्ड, मोहित होना या आकर्षित होना, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे अनिल कपूर प्लीज्ड मोकेम्बो, अनिल कपूर ने मोकेम्बो को खुश किया था। एक बेटी फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, उसमें एक डायलॉग काफी जो है वायरल हुआ था, मोकेम्बो खुश हुआ। तो बेटे वो जो था ना डायलॉग, वो पैसिव वाइज में था बेटा। जैसे ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम आंसर बनाएंगे इसका, मोकेम्बो आ गया सब्जेक्ट में, सेकंड फॉर्म आ गई तो वाज लगेगा, मोकेम्बो वॉज प्लीज्ड, मोकेम्बो खुश हुआ। किससे खुश हुआ, अनिल कपूर से को बोलते हैं बेटा विद, क्योंकि यहां भी कोई एक्शन नहीं हुआ था बेटा, तो यहां लगेगा प्लीज पर विद लगेगा, विद अनिल कपूर, ठीक है। लास्ट एग्जांपल बेटा, एक नो न्यू नॉन होता है, ठीक है, और एक होता है मैरी, मैरिड, मैरिड, ठीक है। इन दो वर्ब पे बेटा हमेशा ही क्या लगाना है, टू का यूज करना बेटा। ये दो वर्ब अलग आ गए बेटा, ये चार वर्ब अलग हैं, ठीक है। इन पर विद लगेगा, इन पर टू लगेगा।
और इन 3 पर एट लगेगा और शुरू वाली 3 पर क्या लगता है बेटा, इन लगता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लो, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। ठीक है, तो ये यू को आगे ले आएंगे बेटा, यू का तो यू बनेगा, आर पहली फॉर्म आ गई तो सॉरी नो पहली फॉर्म आ गई तो आर लगेगा, यू आर नॉन। ठीक है, अब बाई नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा नो पर, टू आएगा, टू मी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, जैसे रामा मैरिड सीता, राम ने सीता से विवाह किया था, तो सीता का विवाह रामा से हुआ था, तो सीता को ऑब्जेक्ट है बेटा, आगे ले आएंगे सब्जेक्ट में सीता, सेकंड फॉर्म आ गई, क्या लगेगा, वॉज, सीता वॉज मैरिड, सीता का विवाह हुआ, किससे हुआ था, टू रामा। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। तो ये ऐसी वर्ब है पैसिव वॉइस में, ध्यान, इन केस ऑफ पैसिव वॉइस these verb take in and these verbs take at and these verbs take with and these two verbs take to। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े, गुड।